अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ फीडिंग इन द न्यूबॉर्न्स। यानी कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, जो अभी-अभी पैदा हुए होते हैं, उनका जो इनिशियल कुछ महीने होते हैं उसके अंदर बच्चों को खुराक की कितनी इम्पोर्टेंस है और उसमें क्या खुराक उनको दी जानी चाहिए, इसके ऊपर आई एम गोना टॉक अबाउट अ लिटिल बिट। उसमें ये है कि एज़ वी ऑल नो मेजॉरिटी ऑफ अस हम लोगों को पता है कि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है नौज़ायदा जो बच्चे होते हैं 6 महीने की उम्र तक आपने उनको एक्सक्लूसिवली मदर फीड देनी होती है, ठीक है? लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ अरसा और कुछ सालों से ये ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है और लोग जो हैं वो फार्मूला फीड्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फार्मूला फीड्स के उनको यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं इस मेरा जो फ़ोकस है आज बात करने का वो इस चीज़ पे है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ़ यानी कि जो शुरू के 5 से 6 महीने होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, उसमें एक्सक्लूसिवली मदर फीड या मदर फीड अलॉन्ग विद द टॉप फीड यानी कि मदर फीड के साथ फार्मूला फीड और उसके बाद उसकी आपने न्यूट्रिशन का कैसे ख़्याल रखना होता है, ठीक है? अब एक बहुत कॉमनली जो आस्क्ड क्वेश्चन होता है हमारे से वो ये है कि हम बच्चों को खुला दूध दे सकते हैं या नहीं, ठीक है? बिकॉज़ इफ वी कंसीडर द इन्फ्लेशन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी की जो हम अगर इनकम की बात करें तो फॉर्मूला फीड्स अफ़ोर्ड करना मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट? और इंस्टेड के वो मदर फीड को प्रमोट करें, ठीक है? उनको यही होता है कि हम साथ में बच्चे को कोई ना कोई टॉप फीड ज़रूर दें, मदर फीड जो है वो एडिक्वेट नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है बच्चे के लिए और हम इसमें साथ में टॉप फीड ऐड करें। अब टॉप फीड में जो है वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खुला दूध अगर देना है तो उसको डाइल्यूशन करके देना है, यानी कि उसमें पानी मिक्स करके देना है। हालाँकि ये एक इंतहाई गैर मुनासिब प्रैक्टिस है। ऐसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बच्चे को खुला दूध देना है तो उसमें डाइल्यूशन करके देनी है, आधा दूध और आधा पानी, कि बच्चे का मैदा जो है वो हज़म नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बच्चे को खुला दूध ऐड करना है एज़ अ टॉप फीड अलोंग विद द ब्रेस्ट फीड या एक्सक्लूसिवली अगर आपने जो है वो काऊ मिल्क देना है तो उसमें डाइल्यूशन नहीं करेंगे, आप उसको एज़ इट इज़ जो है वो बॉयल करके देंगे और यही एक बहुत बड़ी वजह होती है जो बच्चे काऊ मिल्क पे होते हैं यानी कि खुले दूध के ऊपर होते हैं, उनके अंदर एनीमिया की एक बहुत बड़ी वजह होती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है? हम ये बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब बच्चे काऊ मिल्क पे होते हैं और वह डाइल्यूटेड मिल्क ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो आम बच्चों की जो उस उम्र के हिसाब से उनका लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो इसकी एक मेन रीज़न ये है। इसके बाद आपने क्या करना है कि एज़ सून एज़ द चाइल्ड रीचेज़ द एज ऑफ 5 टू 6 मंथ्स आप उसमें वीनिंग स्टार्ट करेंगे। वीनिंग स्टार्ट करने का मतलब है कि आपने दूध के अलावा जो है वो चीज़ें अब इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगी वो ये है कि शुरू के 6 महीने में एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि दूध के अलावा बच्चे को जो है वो बहुत सारी चीज़ें और भी दी जा रही होती हैं और ये सिर्फ़ इल्लिटरेट जो है वो लोगों के अंदर रुझान नहीं है, ये बहुत सारे पढ़े-लिखे अवाम के अंदर भी ये कॉमन ट्रेंड पाया जाता है कि बच्चे को ग्राइप वाटर दिया जाए, बच्चे को पुदीने वाला दूध, पुदीने वाली चाय बच्चे को जो है वो अरक बहुत सारी इक़साम के अरक मौजूद हैं मार्केट में जो उनको बच्चे को दिए जाते हैं, पाउडर्स, हींग पाउडर हम बहुत ज़्यादा ये सुनने में चीज़ें आती हैं। तो ऐसा ये एक इंतहाई ये भी दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल आपने बच्चे को शुरू के 5 से 6 महीने में सिर्फ़ दूध देना है। दूध इज़ सफिशिएंट फॉर अ चाइल्ड अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है? उसमें फिर वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने बेहतरीन ये है कि आप मदर फीड कराएँ। अगर आपने साथ में टॉप फीड देनी है तो इफ़ यू वांट टू ऐड एज़ अ काऊ मिल्क तो उसमें आपने डाइल्यूशन नहीं करनी है, आप उसको एज़ इट इज़ जो है वो बच्चे को देंगे और 6 मंथ्स के बाद जो है वो बच्चे को आप बच्चे की ग़िज़ा में ठोस ग़िज़ा जो है वो ऐड करेंगे।
اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھوس غذا میں یہ نہیں ہے کہ یو آر گیونگ دا چائلڈ بسکٹس اور رسک اور جب وہ تھوڑی بہت اسنیکس. ٹھوس غذا سے مراد یہ ہے کہ آپ سیمی سالڈ سے اسٹارٹ کریں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے اس ایج میں 6 to 7 months کی ایج میں ٹیڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، تو ابھی وہ پراپر چیو نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ نے سیمی سالڈز یعنی کہ پوریج دے دیا، آپ نے فروٹس جو نرم والے فروٹس دودھ کے اندر جو آپ میش کر کے ان کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اسٹارٹ کریں اور پراپر جو ہے وہ اپنے ساتھ بچے کو کھلانے کی عادت ڈالیں، یعنی کہ آپ جیسے 3 times a day آپ میلز لے رہے ہیں، یو میک شیور دیٹ یور کڈ ٹیکس دا میل ود یو، ٹھیک ہے. اور پھر ان بٹوین 2 ان کے میلز علیحدہ، یعنی کہ 5 times a day your kid has to have the proper meals 5 times a day، اور پھر بیچ میں منچنگ and it should be healthy، یہ آپ نے انشور کرنا ہے. سو اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو I don't think so that your child will ever be anemic. So this is the take home message for today, that proper nutrition and proper diet according to the specific age of the kid is very important for the normal growth and the immunity and the better systematic development and the better functioning for the systems of the body. So thank you for watching this video, and I think you should share this with the other your friends and colleagues as well, so that کہ ان کو بھی تھوڑی بہت اس بارے میں انفارمیشن ہو. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.